हेलो दोस्तों। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में कोई आ गया था इसलिए रोक दी थी थोड़ी सी क्लास। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं। दो प्रोग्राम हमने इसमें कर लिए थे। फर्स्ट टाइम हमने देखा था रोम के अंदर प्रकार, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है ये अपन ने समझ लिया है इसके अंदर। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कोई भी मेमोरी है तो वो रीड की तरह काम करेगी, मतलब इसमें रीड कर सकते हैं। जिसमें पीरोम हमने पढ़ लिया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का काम करते थे, जिसके अंदर कोई भी डेटा को मिटाया जा सकता है और बदला जा सकता है, ना कि बदला जा सकता। सिर्फ डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। तो ये कैसी मेमोरी थी उसमें? प्रोमेबल, मतलब कोई भी प्रोग्राम है उसको ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही चेंज किया जा सकता। दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, मतलब आपको रीड करना है ओनली इसको। ठीक है, दूसरी मेमोरी थी, वो किस टाइप की मेमोरी थी? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम क्या कर रहे थे? ओनली रीड किया था। क्या किया था इसमें? जो प्रोग्राम इसमें रीड हो रहा था, इसमें आकर के उस प्रोग्राम के द्वारा हम अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेड के द्वारा हम उस चीज़ को मिटाया जा सकता है। जो डेटा है उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हमने यहाँ तक देख लिया था, और जो भी दिक्कत आ रही है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो उसमें थर्ड ये क्लियर दिखा देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो हो उसको पहले ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने प्रोम और ईरोम के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। बट इसमें अभी मैंने बीच में रोक दी थी क्लास, ये थर्ड नंबर रह गया, तो उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंट, ये थर्ड और रह गया है, तो हम थर्ड को और देख लेते हैं। ये पूरे रीड ओनली मेमोरी के काम करते हैं। और रीड ओनली आपको पता है अस्थायी रूप में रहती है, मतलब ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। ये नॉन वॉलेटाइल में भी काम आ जाती है, क्योंकि ये कुछ काम अपन एक तरीके से, जैसे स्विच ऑफ वगैरह बताया गया मैंने, स्टोर को डेटा को किस तरीके से स्विच ऑफ होता है, तो डेटा आपको कैसे काम करना चाहिए, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रॉपर तरीके से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस तरीके से आपको देखना रहेगा, तब आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी। तो मैंने ये डेटा यहाँ पे बताया है स्विच ऑफ में कैसे काम करता है। ये आपकी रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये मैंने पूरा पार्ट रखा है, आप क्रम से देख सकते हैं इससे पहले वीडियो में। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ थोड़ी सी क्लिप। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड। थर्ड हमारा जो प्रोग्रामेबल था, रीड ओनली मेमोरी का ही पार्ट है ये थर्ड नंबर का, जिसमें है हमने यहाँ तक इरेज तक कर लिया था। इसमें डबल ई आता है, PROM, तो इसका मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ तक हमारा हो गया था इरेजेबल और प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये इलेक्ट्रिकल के द्वारा और आ गया, मतलब लाइट के द्वारा भी इसमें ये चीज़ें सम्मिलित हैं। मतलब इसमें हम सारी चीज़ें, अब इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, विद्युत द्वारा होता है, तो ये हमारा मेमोरी इलेक्ट्रॉनिकल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो भी डेटा होता है इसके अंदर भी हम मिटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। ये इरेजेबल प्रोग्राम है, इसमें क्या करते हैं, एक नई, इसको लिख लेते हैं, एक नई तकनीकी होती है, या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या तकनीक, जिसको बोलते हैं ई प्रोम, या इसको मैं लिख देता हूँ जैसे EEP रोम, ये इसी को बोला जा रहा है। एक तकनीकी होती है ई प्रोम भी है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को, इसमें विद्युत पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद्युतीय विधि, विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती हैं? सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो ये मेमोरी का आपको मिलता है, जैसे आप सैटेलाइट पे कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे सैटेलाइट के द्वारा बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो उसमें क्या रहता है, जो आपका बोर्ड होता है वो एक तरीके से आपका कंप्यूटराइज होता है। जैसे फैंट वगैरह में आप देखते हैं, एक बार जैसे क्लिक किया तुरंत वो पूरा इरेज हो जाता है। ठीक है,
तो वहाँ पे ये चीज़ें हमने जैसे लिख दी और तुरंत वहाँ पे आपके नंबर होते हैं, इरेजेबल होती है। तो जैसे इरेज को अपन ने प्लेस किया, इलेक्ट्रिकल इरेज होती है, तो तुरंत आपका पूरा ही जो भी बोर्ड के अंदर लिखा गया है पूरा हट जाता है। तो वो ही काम करता है यहाँ पे आपका इरेजेबल प्रोग्राम। तो ये इलेक्ट्रिकल के द्वारा होता है इरेजेबल प्रोग्राम, रीड ओनली मेमोरी का काम करता है। एक नई तकनीकी होती है, वो आपकी मेमोरी में काम करती है। वो भी मेमोरी कैसी होती है, रीड ओनली मेमोरी, ये हम पढ़ रहे हैं अभी तक के। तो ये प्रोग्रामेबल ही काम करता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और ये आप वीडियो बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि ये मैंने वीडियो में 2 पार्ट में रखी है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो उसमें भी लिखिए आप क्या आ रहा है समझ में, और जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में शो करिए। और कैसी वीडियो लग रही है वो भी आपको करना है। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप दूसरों को भी भला हो सकता है। तो ये चीज़ें अपन ने एक एक करके देख ली गई हैं। इसमें मैंने प्रकार आपको एक एक तरीके से समझाया है। पहले आपको पीरोम के बारे में बताया, फिर ईरोम के बारे में बताया जो इरेजेबल कैसे काम करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने 3rd नंबर बताया है ई पीरोम के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल द्वारा आपका जो मैंने बोर्ड दिया है आपका सेटेलाइट वाला। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती है। और लास्ट में मैंने जो फर्स्ट टाइम बताया था इसका मेन जो था वो रीड ओनली मेमोरी की डेफिनेशन दी गई थी यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले मैंने बहुत सारे कुछ प्रोग्राम आपको बताए गए थे, जैसे मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी से बताया था। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको स्टैटिक है, सिंक्रोनस है और आपका डायनेमिक, ये 3 चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आती थी आर के रैम के अंदर। तो ये हमने प्राइमरी मेमोरी के अंदर अलग अलग पार्ट पढ़ लिए। प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, जिसमें रैम और रोम। तो हमने ये मेमोरी बिल्कुल क्लियर कर ली, दोनों चीज़ें, और कितने प्रकार की होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, वो भी हमने देख लिया आज। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।